गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ लाइट। सो व्हाट इज़ लाइट? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आइज कैन डिटेक्ट टू व्यू आवर सराउंडिंग। जैसे ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है जिसके वजह से हम सराउंडिंग्स को देख सकते हैं विद आवर आइज। ये ट्रैवल करती है वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल करेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें क्या किया है कि हमने कैंडल को प्लेस किया है एक तो स्ट्रेट पाइप के आगे, और यहाँ पे कैंडल को प्लेस किया है बेंड पाइप के आगे। जब हम स्ट्रेट पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखेंगे, कैंडल की लाइट को देखेंगे, तब तो हमें दिख जाएगा। जब हम बेंड वाले पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये कैंडल की लाइट नहीं दिखाई देगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कैंडल की जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सिंपल है, जब भी कोई लाइट फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे तो या तो वो एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, हमने एक क्या किया, यहाँ पे प्लेन मिरर लिया। यहाँ पे ये लाइट जब ऐसे फॉल होगी, फॉल होने के बाद में जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है दूसरी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो लाइट फॉल होगी मिरर पे, हमेशा उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के। ओके, नाउ मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर जिसका प्लेन सरफेस है, कर्व मिरर जिसका कि कर्व्ड सरफेस है। नाउ व्हाट इज़ इमेज? इमेज क्या होती है? जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जो है वो कहलाए जाओगे ऑब्जेक्ट, और आपकी जो इम्प्रेशन जो कि मिरर पे पड़ता है उसको बोलते हैं हम इमेज। ठीक है, आपकी इमेज जो है वो मिरर में बनेगी। ठीक है, it is defined as the impression of the object that is in front of the mirror created by the light on the mirror। ठीक है, ये हमेशा लाइट क्रिएट करती है इमेज। लाइट नहीं होगी तो इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि मान लो ये मिरर है, इसके सामने हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट हमने लिया है यहाँ पे कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और जो मिरर में जो इसकी फ़ोटो दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी इमेज। ठीक है, नाउ अब जैसे जैसे हम इस कैंडल को मूव करेंगे लेफ़्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में, वैसे ही इमेज भी मूव करेगी या तो लेफ़्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर जो डिस्टेंस हमने अगर इसका बढ़ाते या लेस करते हैं तो इसका भी क्या होगा, डिस्टेंस जो है इमेज का वो या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इसको अगर आप 5 मीटर पे डिस्टेंस पे खड़ा करेंगे तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 5 मीटर पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइज़ होता है वो उस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। साइज़ किसका, इमेज का। इमेज का साइज़ किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। अगर आप इसको पास में लेके जाते हो, ठीक है, तो इमेज जो है आपको कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। अगर आप इसको दूर लेकर के जाते हो तो इमेज का जो साइज़ है वो आपको छोटा दिखाई देगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज़ द इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज में जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देती है। जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वैसा ही इमेज दिखाई देगी। इन्वर्टेड में क्या होती है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है तो आपको इन्वर्टेड इमेज मतलब कैसे दिखाई देगी, मिरर में उल्टी ऐसी दिखाई देगी, अपसाइड डाउन दिखाई देगी। दैट इज़ नोन एज द इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेफ़्ट राइट इन्वर्जन ऑफ द इमेज। मतलब कि आपको पता होगा अगर आप मिरर के सामने खड़े होगे और अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड को रेज़ करोगे तो मिरर में जो इमेज दिखाई देगी वो उसका कौन सा हैंड रेज़ होगा, राइट वाला। और सिमिलरली अगर आपने अपना राइट हैंड को रेज़ किया तो मिरर में जो इमेज है उसका कौन सा हैंड रेज़ होगा, लेफ़्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि मिरर है वो अपनी साइड्स को स्विच कर देता है। ओके, इसी वजह से हमको लेफ़्ट राइट का
स्विच दिखाई देता है. राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट साइड. अब इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि एम्बुलेंस जो होता है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है, व्हीकल पे, वो हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है, कभी सीधा नहीं सीधा नहीं दिखेगा आपको. क्यों? क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में रियर व्यू वाला जो होता है मिरर, जिससे हम पीछे के व्हीकल्स को देखते हैं, कार में भी देखते हैं और हमारी स्कूटीज़ पे भी देखते हैं. रियर व्यू वाला इमेज होता है, मिरर होता है, जिससे हम पीछे के जो व्हीकल्स होते हैं उसको देखते हैं कि पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है. तो उसमें जो रियर व्यू वाला जो मिरर है, उसमें जो इमेज हमें दिखाई देगी वो हमेशा इन्वर्टेड दिखाई देती है. इसीलिए हम क्या करते हैं कि एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखते हैं, ताकि एम्बुलेंस के सामने जो व्हीकल अगर मान लो जा रहा हो, तो वो एम्बुलेंस उसको जल्दी से दिखाई दे दे कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वो साइड दे दे एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस फटाफट आगे जा सके. अब हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है. सिंपल है, मिरर है ये हमारा, इस पे जो लाइट फॉल हो रही है ये होती है इंसिडेंट रे, और फॉल होके जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपस में दोनों इक्वल्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जिनका कि कर्व्ड सरफेस होता है. जैसे कि आप स्पून देख लो, स्पून में जो मिरर होता है हमेशा कर्व्ड रहता है. ओके, अब है टाइप्स कितने होते हैं स्पेरिकल मिरर के? 2 टाइप होते हैं. एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हमेशा कॉनकेव दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में जो कर्व्स होता है वो इनवर्ड वाला होता है. ठीक है, आप स्पून देखोगे तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसमें जो इमेज बनती है वो होती है कॉनकेव मिरर की, और वो हमेशा इन्वर्टेड होगी. मतलब अगर आप अंदर साइड वाले स्पून में आपकी इमेज को देखोगे, अपनी फ़ोटो देखोगे, तो हमेशा आपको उल्टे इन्वर्टेड दिखाई दोगे. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड बनाता है और लार्जर इन साइज बनाता है. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो कर्व्ड सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉन्वेक्स, इट इज़ कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जो कर्व्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ वाला होता है. इस बाहर की तरफ, स्पून के बाहर की तरफ अगर आपने लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो लाइट यहाँ पे आउटवर्ड में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल है आउटर साइड ऑफ द स्पून. इसमें इमेज बनेगी वो बिल्कुल इरेक्ट बनेगी, उल्टी इन्वर्टेड नहीं बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर को. कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि आप मान लो आपने एक कॉनकेव मिरर लिया और सन की डायरेक्शन में फेस करता हुआ आपने कॉनकेव मिरर रखा. ठीक है, सन की जो रेज़ है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही है? शीट ऑफ पेपर पे जा रही है. ओके, और वहाँ पे आप देखोगे कि वो लाइट स्पॉट बन गया है पेपर पे. ठीक है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर पेपर पे जा रही है तो वहाँ जा कर के वो एक ब्राइट स्पॉट बना देती है. ओके, वो किसकी इमेज होती है? सन की इमेज होती है. और आपने इस मिरर को थोड़ी देर और रख लिया तो क्या होगा? वो जो इमेज बनी है पेपर पे, वो पेपर को जलाने लग जाएगी. पेपर विल स्टार्ट गेट बर्निंग. ओके, यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है वो सन की कौन सी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है. और अगर आप सेम यही वाला एक्सपेरिमेंट किसके साथ करोगे? प्लेन मिरर के साथ में करोगे तो जो इमेज बनेगी स्क्रीन पे उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. ठीक है, वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं बनेगा. नाउ विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को, जिससे क्या होता है कि आपको उसकी लार्जर इमेज दिखाई देती है जो भी आप एग्जामिन कर रहे हो, आईज, नोज़, ईयर्स, थ्रोट. डेंटिस्ट भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं ताकि अगर टीथ्स में जो भी कैविटी लगी हुई है या कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको ब्रॉडर इमेज दिखाई दे टीथ्स की, ताकि उस टीथ्स को अच्छे से एग्जामिन किया जाए. और उसके अलावा जो टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर्स में यूज़ होता है, हेडलाइट्स जो होती है स्कूटर्स की, कार्स की, उनके रिफ्लेक्टर्स में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर की वो इरेक्ट बनती है और स्मॉलर इन साइज़ बनती है. कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस होते हैं?
साइड मिरर में यूज़ होता है, कार्स के, स्कूटर्स में के साइड मिरर्स में यूज़ होता है टू हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। अब हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज। लेंसेज जो होते हैं स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में यूज्ड होते हैं। वी ऑल नो दैट मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है, लेंस ही लगा हुआ होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमको जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो छोटी चीज़ें लिखी हुई होती है, उसको अच्छे से देखने के लिए जो है लेंस को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जैसे कॉकरोचेस है, उसके बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए भी लेंसेज को यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किया जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं लेंसेज, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि बीच में से तो थिक होता है, साइड में से कैसा होता है, थिन होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसको सन की डायरेक्शन में रखा। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, शार्प ब्राइट स्पॉट अपीयर हो गया पेपर पे। और अगर हम इसको थोड़े मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे भी पेपर जो है वो जलने लग जाएगा। क्यों जलने लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो एक ही पॉइंट पे क्या होती है, मर्ज होती है। पूरे जो एक ही पॉइंट पे अगर मर्ज होने लगेगी, रहने लगेगी, तो जो सनलाइट क्या होती है, हीटेड होती है ना, हॉट होती है, गर्म होती है, तो धीरे धीरे वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी पेपर का और सर्टेन पॉइंट पे वो जलने लग जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं द लाइट को फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, बीच में से थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एजेस। यहाँ पे हमने वापस से कॉनकेव लेंस लिया है, सन की तरफ देखते हुए उसको होल्ड किया है, पकड़ा है, पर यहाँ पे हमको कोई ब्राइट स्पॉट नहीं नज़र आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉनकेव लेंस ने डाइवर्स कर दिया, उसको वापस भेज दिया, बेंड आउटवर्ड्स द लाइट एंड इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, फॉर्म्स एन इमेज। कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज इमेज होगी, अपीयर होगी क्लोज टू द लेंस। कॉनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल इमेज बनेगी, अपीयर होगी। अब हम पढ़ेंगे सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, वाइट कलर्ड की होती है। सनलाइट में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और इसको हम कैसे देख सकते हैं सनलाइट की लाइट को, रेनबोज में, सोप बबल्स में। आप जो सीडी होती है, पुराने ज़माने में सीडीज़ होती थी, उनकी आप देखोगे सरफेस तो आपको वो 7 कलर्स दिखाई देंगे, प्रिज्म में भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक प्रिज्म लिया, सनलाइट को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कराया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। कौन कौन से 7 कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, इसलिए बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, आपने रेनबो में देखा ही होगा, वहाँ पे जो रेनबो होता है ऐसा आर्क की तरह होता है, उसमें 7 कलर्स हमको दिखाई देते हैं सनलाइट के। ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, इसमें लाइट रेज ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन डिस्क, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सिंपल आपको न्यूटन डिस्क आप घर पे भी बना सकते हो। आप क्या करो, कोई कार्डबोर्ड लो, इसको 7 पार्टीशन में डिवाइड करके उसमें ये जो रेनबो वाले कलर्स है, विबग्योर वाले, ठीक है, वो आप इसमें कर दो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर जब आप बनाओगे और यहाँ पे एक होल करके इसको एक ट्यूब से आप जब करोगे, अटैच करोगे, उसके बाद में आपको इसको बहुत फास्ट घुमाना है। फास्ट घुमाने के बाद में क्या होगा, ये सारे कलर्स आपस में मिक्स होकर के वाइट कलर देंगे आपको, और इसी चीज़ को बोलते हैं हम न्यूटन्स डिस्क।